हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड हैज ए लो पोटेंशियल एनर्जी. ऑप्शन नंबर बी, according to Bohr theory the electron continuously radiate energy if it stay in one orbit. Option number C, Bohr model could not explain the spectra of multi-electron atom. And option number D, Bohr model was the first atomic model based on quantization of energy. तो देखिए मैं आपको बोहर मॉडल के बारे में शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए बोहर मॉडल, बोहर मॉडल देखिए, जब हमने बोहर मॉडल की बात की थी तो इसका जो मॉडल था वो ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था, क्योंकि जिस आप अगर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है उस एटम या आयन के अंदर तभी ये वैलिड होगा. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के अंदर आपको पता ओनली वन इलेक्ट्रॉन होता है. हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, लेकिन अगर आपने हीलियम पॉजिटिव लिया तो इसके अंदर वन इलेक्ट्रॉन होगा. लिथियम टू पॉजिटिव लिया है तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा. तो ऐसे स्पीशीज के लिए वैलिड था जिसके अंदर ओनली वन इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, पेनिट्रेशन पावर और भी कुछ फैक्टर काम करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो फर्दर स्प्लिट हो जाता है. राइट, फर्दर स्प्लिट हो जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं, आपका क्वांटम नंबर 3 है तो वो आपका स्प्लिट हो जाता है. देखिए अगर आपका वन इलेक्ट्रॉन होगा 3s 3p और 3d, सबकी एनर्जी सेम होगी, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट हो जाता है 3s 3p और 3d में. ऐसे कुछ फैक्टर के कारण आपका ये बोहर मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर वैलिड नहीं है. ओके, तो वैलिड है ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए. ओके, अब इसने क्या कहा था, बोहर मॉडल ने कहा था अगर कोई एटम है और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन. ओके, अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ओके, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उस दौरान ना तो वो कोई एनर्जी लॉस करे, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. ओके, वो लाइट की फॉर्म में रेडिएशन एनर्जी को इमिट नहीं करेगा. उसकी एनर्जी क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी वो होगी माइनस का 13.6 जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो वहां पे जेड वन होता है. ओके, एन अगर वन है, ओके, एन स्केयर एन इजिकल टू वन है तो एनर्जी होगी माइनस का 30.6. एन इजिकल टू टू है तो ये होगी, देखिए एन, ओके देखिए अगर एन इजिकल टू वन हुआ यानी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी आपकी माइनस का 13.6. ओके, एन इजिकल टू टू हुआ तो एनर्जी आ जाएगी, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगी नियर अबाउट माइनस का 3.4. ओके, ओके, सिमिलरली अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो देख लीजिए कितनी एनर्जी आएगी, जेड तो 1 है तो 3 का स्केयर कितना आएगा, देखिए 13.6 इंटू 9. ओके, ये आ जाएगा आपका 9 1 जा 9. ओके, ओके, 1.5 समथिंग, राइट, 1.5 के आसपास कुछ आ जाएगा, माइनस का 1.5. ओके, तो आपने पाया कि एटम की एनर्जी क्या क्या पॉसिबल है. ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिटल. फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है माइनस का 13.6, सेकंड की ऑर्बिट एनर्जी है माइनस का 3.4 और थर्ड की एनर्जी है माइनस का 1.5. ओके, तो उसने बोला कि ये आपकी एनर्जी फिक्स है यानी क्वांटाइज्ड है. ओके, यानी कभी भी आपकी एनर्जी ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी आपके हाइड्रोजन के एटम में इन दोनों के बीच में कहीं माइनस का 10.2 आ जाए, 10 आ जाए, 10.1 आ जाए, 11 आ जाए, कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, यानी आपने फिक्स कर दिया या तो एनर्जी माइनस का 13.6 होगी या माइनस का 3.4 होगी या माइनस का 1.5 होगी. हाइड्रोजन एटम के लिए इनके बीच में कोई भी एनर्जी रेंज पॉसिबल नहीं है. इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन. राइट, तो ये मॉडल था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे. अब बारी आती है पोटेंशियल एनर्जी की. तो आपके बोहर ने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज होगी माइनस का 27.2 जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन एटम की बात करो तो यहाँ पर आपका जेड तो 1 होगा, एन की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो एनर्जी आएगी माइनस का 27.2. ओके, एन इजिकल टू 2 पुट करोगे तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, ऑलमोस्ट 6.8 आपकी एनर्जी आ जाएगी. ओके,
तो इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड हैज ए लो पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा उतनी उतनी उसकी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। देख सकते हो आप एन इजिकल, देखिए आपका है एटम का न्यूक्लियस, ये एन इजिकल टू 1 एन इजिकल टू 2, एन इजिकल टू 1 एन इजिकल टू 2। देखिए न्यूक्लियस के पास है तो एनर्जी है माइनस का 27.2 पोटेंशियल एनर्जी, और दूर है तो माइनस का 6.8। तो आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू बोर एटम द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी इफ इट स्टे इन ऑर्बिट। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में मूव करे ना तो वो एनर्जी को लॉस करेगा ना ही गेन, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। किसी भी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये बोर ने प्रूव किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओके, ये आपका क्लासिकली बिलीव किया गया था, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब क्वांटम मैकेनिकली देखा गया तो ऐसा नहीं पाया, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का यही एक यूनिक नेचर है। ऑप्शन नंबर सी, बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये बात मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताई। ये आपके ऐसे सिस्टम के ऊपर वैलिड है, ऐसे एटम या आयन के ऊपर वैलिड है जिसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो। मल्टी इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर ये वैलिड नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, बोहर मॉडल वाज फर्स्ट, डेफिनेटली बोहर मॉडल पहला ऐसा मॉडल था जिसने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। पहले समझा जाता था कि एनर्जी की सारी वैल्यू पॉसिबल है, लाइक वन। ओके, अगर माइनस में लिख रखा तो माइनस ले लीजिए, माइनस का 13.6 से लेके माइनस का 30.5, 30.4, 30.3, एवरी वैल्यू इज पॉसिबल। लेकिन बोहर ने कहा नहीं, ओनली सम फिक्स्ड वैल्यू आर पॉसिबल, आइदर माइनस का 13.6, माइनस 30.4, 3.4 और माइनस 1.5 फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, ओनली ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसको हम क्लासिकली ऐसा बिलीव किया गया था, लेकिन ऐसा पाया नहीं गया। ओके, तो आपका ए सी एंड डी आर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।